करते हैं कि हम उसको थाम सकते हैं? क्या हम हवा को लड़ सकते हैं? कैसे मान लेते हैं कि हम हवा से लड़ सकते हैं, हम हवा का रुख बदल सकते हैं? ये आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, उसको बदलने के लिए वो चीज करना ही पड़ेगा। अगर यहां से हवा लेनी है तो यहां दरवाजा लगानी पड़ेगी। अब इस दरवाजा लगाने के लिए एक ही उपाय है, इसे तोड़ो बस। बात समझ रहे हैं? और आप कहते हैं कि नहीं, अभी तोड़ने का पैसा नहीं, अगरबत्ती लगा दीजिए ताकि वो खींचे हवा। कैसे हो सकता है? मतलब आप अंधकार में हमको भी डालने लगते हैं। थोड़ा सोचिए ना, थोड़ा सोचिए ना। अभी एक लोगों का फोन आया था बाहर से, वो बोले कि हम बोले कि उनको बनाना है। वो बोले पैसों आए तब बनाए ना। अब बताइए, पैसवा आने की जगह नहीं है तो आएगा कैसे? पहले जगह बनाइए तब तो आए। सुख कहता है कि कुछ करिए तब हम आए, और आप कहते हैं सुख आए तब हम कुछ करें। ये नहीं हो सकता। बिना कर्म किए सुख नहीं आ सकता, और आप कहते हैं सुख आए तब हम करें, है ना? जैसे आपके जो मिस्त्री थे वहां पे कल गए थे आप, ठीक है? अब वो मिस्त्री क्या बोले, जब घर को करने की बारी है तो मिस्त्री एक ही बात बोल रहे थे, तबीयत सही हो तब तो करें, और हम कह रहे हैं इसको करिए तब तो तबीयत सही हो। बताइए, जो पैसा आप डॉक्टर को दे रहे हैं वही पैसा मिस्त्री लेबर को दे दीजिए। जो पैसा ओझा को दे रहे हैं बार बार, वही पैसा लेबर मिस्त्री को देके करवा लीजिए। जो कर्जवा आप डॉक्टर को देने के लिए, अस्पताल में देने के लिए लेते हैं, वही कर्जवा अपने कर्म को करने के लिए कर लीजिए। क्या दिक्कत है? वहां भरोसा रहता है गद्दारों के साथ, और यहाँ सत्य के साथ भरोसा नहीं रहता, इसलिए कर्ज नहीं ले पाते। भरोसा नहीं। आपको कई बार बताया है कि यहाँ पे कोई भी पाखंड नाम की चीज नहीं है। जो है साफ साफ है, सत्य है, उस पर चलेंगे, जिंदगी जरूर बदलेगी। दुनिया की कोई ताकत जीवन बदलने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? आप बहाना करते हैं, और जहां से जिंदगी नर्क में जाएगी वहां के लिए क्या करते हैं? बहाना नहीं, जाते हैं आप रो रो के लाते हैं, लोगों से मांग मांग के लाते हैं, वहां चढ़ाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते? चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? अरे अभी नहीं चढ़ा रहे, कभी तो चढ़ाते थे। नहीं रहता था तो भैया रो के ऐसे वैसे क्या करें, देना पैसा नहीं। जो रोना आपको उनके सामने, क्योंकि वो सुनते नहीं थे, और वो भी लूटने का अच्छा बहाना कर देते थे। कैसे? ये बात हमारे कल रास्ते में हमारे दिमाग में आ गया। कैसे बहाना करते थे? वो बोल दिया 50,000 चाहिए तो चाहिए, लेना है उनको, लगा देते हैं कि भुतुआ लेगा। अब आप क्या कह सकते? कैसे मना, कैसे ओझा जी के साथ अगर कहें भी तो उनके पास, जैसे आप कहते हैं अरे मालिक, अरे भगवान, है ना, आप हमारी जिंदगी है, कुछ है, थोड़ा सा मोहलत दिलवा दीजिए। हम कैसे दिलवा दें मोहलत? वो तो वो मांग रहा है। हाँ, अब इंसान थोड़ी है, अब उसको चाहिए तो चाहिए, वो पाएगा तब तो जानेगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं? नल लगाने की सारी बातें आ जाती है तो आप क्या करते हैं? बहाना पे बहाना, बहाना पे बहाना, बहाना पे बहाना। नहीं, ये करने से जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदले उसके लिए नहीं कर सकते हैं। सत्य के सामने बहाना, झूठ के सामने लुटाना, ये कहां गिरी? बात समझ रहे? नहीं करेंगे ना बहाना अपने घर का काम करने के लिए, यकीन मानिए जिंदगी बदलने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगी। कष्ट आने से पहले अगर हम आपके सामने खड़े रहेंगे, अगर पूरी बात मानते हैं, भरोसा, ठीक है? क्योंकि जैसे आपका काम है खेती करना ना, तो खेती करते समय अपने खेती से कितने लोग गद्दारी करते हैं बताइए? बच्चों को पालते समय, उस पालते समय आप कितने लोग गद्दारी करते हैं बच्चों के साथ? कितने लोग हैं अपने बच्चों को गद्दारी से पालते हैं, बेईमानी से पालते हैं? बताइए ईमानदारी से। क्या चीज? ईमानदारी से।
बेईमानी से करते, आप गद्दारी किए हैं बच्चों के साथ, असर तो रहेगा ना। ध्यान दीजिएगा, खेती करते हैं तो ईमानदारी के साथ। अगर कोई जानवर अगर आप पाले हैं घर में तो ईमानदारी से या बेईमानी से? उसको चारा देते हैं कैसे? बेईमानी से, उसके साथ बेईमानी। हाँ हाँ, लेकिन वो देखिए कहां से लाते हैं हम उसकी सवाल नहीं कर रहे, हम केवल पालने की बात कर रहे हैं, केवल पालने की। आप ईमानदारी से करते हैं, खेती करते हैं ईमानदारी से करते हैं। चाहे जैसे आप खाद लाते हैं तो चाहे चोरी करके लाते हो चाहे कमा के लाते हो, लेकिन आप ईमानदारी से उस खेत में डालते हैं, न ज्यादा होने पाए न कम होने पाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से हम आपका साथ ईमानदारी से ही देते हैं। अब वो ईमानदारी आपकी वजह से चाहे कहीं खराब हो जाए और चाहे कहीं अच्छा हो जाए। जैसे आप खाद हर जगह बराबर रूप से डालते हैं और वो खाद कहीं नहीं, ज्यादा नहीं, आप ज्यादा नहीं होने देते, बहुत ईमानदारी से। ज्यादा ना नहीं, ये बोलिए ना कि जो सह नहीं पाते वो जल जाते, लेकिन काम तो आप ईमानदारी से डालते हैं, ईमानदारी से। जैसे हम धान लगाते हैं तो ईमानदारी से, कोई उगा कोई नहीं उगा। गेहूं बोते हैं तो क्या सारा बीज उग जाता है? नहीं, जो बीज हुआ नहीं उसमें गलती किसकी? वही खराब था। उसी तरीके से हम क्या करते हैं? ईमानदारी से। और हम चाहते हैं सारा दाना उगे, खुशहाल हो, बढ़े, फलदार बने। और इसमें हम कभी भी बस आप हमसे मत कराइए बेईमानी। मतलब कि अगर समय नहीं है हमारे पास या हमें जरूरी नहीं है आपके यहाँ आने के लिए तो हमको विवश मत करिए। हमारे बगैर अगर आपका काम चल जा रहा है तो आप चला दीजिए, अगर नहीं चल रहा है हमारे बगैर तो हमारी जरूरत है तो हम पहुंचेंगे और ईमानदारी से पहुंचेंगे, समय निकाल कर पहुंचेंगे। ये हम आपसे वादा है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? ये बात समझ में आया? घर सही करने के लिए अब कोई बहाना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? करना है, बिना किए जिंदगी नहीं बदल सकती, करना ही पड़ेगा। यही चीज तो समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है? और जानते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आता उनको भी लगता है कहीं ना कहीं भूत देखते होंगे जरूर मोहलत मांगने से मोहलत मिल सकती है, नहीं, वो आपका कर्म है। एक बार हम और मीटिंग में बताए थे कि अगर यहां आने से अगर किसी को खुशहाली मिल जाती है तो आपकी कर्मों की वजह से। किसके? केवल आपके कर्मों की वजह से। बस आप आते हैं, देखते हैं, अपना कर्म बदल लेते हैं, वो कर्म आपका साथ देता है। अगर हम में शक्ति होती तो हमारे गांव में कोई नहीं बीमार होता ना, होता कि नहीं होता? हमारे रिश्तेदार में कोई नहीं होता बीमार। अंदाजिए ना, गलत कह रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप भी, बहनें भी, जो भी खुशहाल हैं तो उनकी कर्मों की वजह से, उनके कर्मों की वजह से। अगर वो बुरा कर्म करें तो हम खुशहाल कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते, ठीक है? आगे बढ़े, ये बात समझ में आया? अभी इन्हीं को मानना है और इन्हीं के अनुसार रहना है। अब आगे देखिए, आगे है कर्म। शुरू में बात हुई थी ना कि कर्म, जो आपकी कर्म की कमाई है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अब क्या करना है? कर्म वो तो हो गया कमाई वाला, अब कमाना भी है कर्म से, तो किसी को दुखी ना करके कमाना है। अगर आप दुखी करके कमाते हैं तो जितना दुख दे करके आप लिए हैं ब्याज सहित, उतना दुख ये प्रकृति आपसे दुख दे करके ले लेगी। क्या ये स्वयं थोड़ी लेती? अपने ही बनाए हुए चीजों के पास भेज दे। हाँ, वो भी तो नहीं के बनाए। बात समझ रहे हैं? अगर आप कर्म से दुखी करके आप 1 लाख रुपए कमाते हैं
तो आपका 2 लाख रुपए आपको बीमार करके खिंचवा देंगे किसी और के पास, चला जाएगा। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? वो डायरेक्ट थोड़ी लेंगे, आपकी तरफ हटा के किसी और के पास चला जाए, वो अगर गलती किया है तो उसके किसी और, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। बताइए चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। इसलिए कर्म से दुखी करके मत कमाइए, बिल्कुल मत कमाइए, बिल्कुल करना ही नहीं है दुखी, कुछ भी हो जाए, ठीक है? करेंगे नहीं, नुकसान सह लेना है। अगर मान लीजिए इनकी वजह से, प्रकृति की वजह से, अगर आप कर्म से, मान लीजिए आपकी कोई बेईमानी मान लीजिए, और आप दुखी उसे नहीं करना चाहते, वो बेईमानी कर लिया, भाई कर लो यार कोई बात नहीं, तो आप हमारे बताए हुए अनुसार आप बेईमानी कोई किया और आप छोड़ दिए और आपका 10,000 चला गया हमारी वजह से, ठीक है? तो भी तो ये देख रहे हैं ना, कहीं किसी और की वजह से ये वापस आ जाएगा आपके पास। तसला जाने दीजिए, तसला ज्यादा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हम इसको बार बार अपने जीवन में करके देख लिए, बार बार करके देख लिए, हमें समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया कर्म की परिभाषा क्या होती है। दुखी किए जाना आता है, दुखी नहीं किए आना आता है। बस इस श्रृंखला में आपको एक ही चीज रखना है, वो है धैर्य। पर कभी उठ नहीं पाएंगे। क्या चाहते हैं कि जीवन भर हम रसने सरकारें खाते रहें? क्या चाहते हैं बताइए ना, क्या चाहते हैं? सरकार की पेंशन पे ही जीते रहे जीवन भी, ना दे तो हम रोए और पाने के लिए 20 अफसर के यहां जाके पैर छुए? क्या चाहते हैं? भीख खाए ही खाना खाना चाहते हैं या कर्म से खाना चाहते हैं? कर्म से खाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, मत बतलाइए, ठीक है? और देखिए आगे, आज हम सुबह यही सोच रहे थे कि अगर आपको पेट भर गया हो गरीबी से सहते सहते, या जिनका भर गया हो, मन भर गया हो, दिमाग भर गया हो, तो आए और जिंदगी देखिए उनकी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। और जिनका भी नहीं भरा है, भोगते भोगते, बीमा डॉक्टर को पैसा देते देते, ओझा को पैसा देते देते, बीमारी से अगर जिनका मन नहीं भरा, तो मन भर ले तब आए, पूरा मन भर ले, उब जाए तब आए। जब जिंदगी लगने लगे कि अब हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है, हमें मरना ही ठीक है, तब आए। अगर उनको जिंदगी लगती है कि अच्छी है, अभी मन नहीं भरा भोगते भोगते, तो वो ना आए। बात समझ रहे? तो आप सबका मन भर गया होगा हमारे ख्याल से। नहीं भरा, नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो समझ में नहीं आएगा, भर गया है तभी समझ में आएगा। हमारा भर गया था क्योंकि हमारा मन विशाल नहीं था ना, थोड़ा ही समस्या आई, उसी में भर गया। दर्द बहुत खतरनाक चीज होता है, दर्द के साथ जिंदगी नहीं जीना। अब दर्द ना आए क्या करना है, समझ में आया? यही रास्ता है जिससे दर्द ना आए, ठीक है? अब देखिए, बोले कि हाँ उस जगह वो झूठ, बोले कि हर जगह सच नहीं बोला जा सकता। हम कहे कैसे? बोले कि जिस जगह जान जाती रहे उस जगह झूठ बोल देना चाहिए। शायद आपके भी दिमाग में ख्याल कि जो एक झूठ से अगर किसी की जान बच जाए, वो झूठ नहीं होती। चलिए हम मान लेते हैं। तो आप बताइए, झूठ बोल के कितने लोगों की जान बचाए हैं, थोड़ा बताइए तो। और कौन बचाया है उसको लाइए तो। ये तो झूठ बोलने का अनोखा बहाना खोज लिए हैं आप। क्यों झूठ नहीं होता जिस झूठ से किसी की जान बच जाए? हाँ हाँ, अगर किसी की जान बच गई तो बताइए ना, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी झूठ बोल के किसी की जान बची हो तो बताइए। डायलॉग मत बनाइए फिर फिल्मों की तरह। फिल्मों में बोला जाता है, हकीकत में देखिए। हम लोग फिल्म की में शूटिंग कर रहे हैं या हकीकत की जिंदगी जी रहे हैं? बताइए। रियल में है, रियल में, रियल हकीकत में नहीं समझ रहे,
ठीक है, ये हमारी जिंदगी क्या चल रही है, रियल में चल रही है, रियल में, हकीकत में चल रही है। तो हकीकत में बताइए, झूठ बोल के कितने लोगों की जिंदगी बचाएंगे? आज तक हमारे प्रैक्टिकल में एक भी व्यक्ति की जान नहीं बचाया झूठ बोलकर। कहां बचाए? अगर हम मान लीजिए इस बात का ये भी सही जवाब है कि झूठ बोलकर अगर आपकी जान बचाए ना, तो आप तो काम किए ही है जान जाने वाला, तो कहीं और जाएगा। बस इतने अंतर है। 2 पल और जी लेगा, और 2 पल और जीने से अच्छा अभी नहीं मर जाए, ठीक है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। बोलिए, तैयार है? नहीं है ना? हाँ, झूठ बोलने से ये शक्तियां कमाएंगे आप। आधी शक्ति आपके हर एक सोचे हुए चीजों को पूरा करेगी, सोचे हुए हर एक चीजों को पूरा करेगी आधी शक्ति। और आधी शक्ति आने वाली आफत को वो खत्म करेगी। आपके पास आने से पहले, जैसे 1 किलोमीटर दूर है ना, वही नष्ट हो जाएगी, आपको पता नहीं रहेगा नष्ट हो गया। बड़ा मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। पहले आप चलिए, तो कितने लोग हैं जो पूरा चलने लगे, सत्य आप चलने लगे। जो लोग चल रहे हैं, यकीन अगर उनके जीवन में आनंद आता होगा, जरूर आता होगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता इसको आने से, ठीक है। अगला क्या है, जब आपका घड़ा भरा रहेगा तभी दूसरों को पानी पिलाएंगे, तभी तो भलाई करेंगे। तो इस पर पहले काम ही, दूसरा ये कर्म से दुखी नहीं करना, सच बोलना है। जब इतना चलेंगे ना तो खूब आएगा, जब खूब आएगा भरिए ना जिसको पिलाना है। और हम यही कहेंगे कि भलाई की जगह जब आप खुशहाल हो जाए, इसका प्रैक्टिकल आपके जीवन में हो जाए, और जिस दिन आपको ये लग जाए कि दुनिया में इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है, उस दिन जरूर एक आदमी का चर्चा करिए यहां के बारे में। जिस दिन आपको ये लग जाए, जिस दिन ना, जब तक ना लगे तब तक किसी से चर्चा आपको नहीं करना है। लेकिन जिस दिन ये लग जाए, इसका प्रैक्टिकल जितनी कही हुई बात हम आपसे कह रहे हैं, ये आपके जीवन में अगर उतरना शुरू हो जाए, मतलब हमारी हर कही बात आपके जीवन में वो सही होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद ये ठान लीजिए कि एक दिन में एक आदमी से चर्चा इस बात की जरूर करना है। फालतू बात चर्चा कर रहे हैं, इसी के चर्चा क्या जाएगा, कुछ जाएगा क्या? बिहार में एक आदमी, इससे ज्यादा लोगों की भीड़ लगा, उसमें से 5 लोग घर सही कर गए, बाकी लोग अभी समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां से ज्यादा वहां हो और हमें वहां 4 दिन मीटिंग करना पड़े और यहां 1 दिन। बताइए, ये हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं, आप हार गए? बिहार के आगे वहां प्रदूषण यहाँ फैला के जो वीडियो, जैसे नहीं तोड़ोगे तो मर जाओगे, मरना ठीक है, तोड़ना नहीं ठीक है। जैसे आपसे पड़ोसी क्या बोले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यही घर गिराना ठीक है ना? तो वहां के लोग क्या बोलते हैं, वो समझाते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, घर घराना नहीं ठीक है, लेकिन अस्पताल में जाना ठीक है, पूरी जिंदगी की कमाई डॉक्टर को ले जाके तौल देना ठीक है। बताइए, ओझा के यहाँ ले जाके 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए दे देना ठीक है। एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए और जिंदगी में पैसा देने के बाद भी ये ना बने, ये ठीक है? जब ये ठीक है तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं ठीक है। हमारे लिए यही ठीक है कि नल सही कर लो, दरवाजा सही कर लो, इसरा पे चलने लगो और जिंदगी में दुख ना आए, ये ठीक है। तब तो आदमी समझता है, ठीक है ना? ठीक है, वो अलग बात है, हम बात बता रहे हैं। ये बात समझ में आया, ये भलाई करने के लिए। अब इस राह पे चलेंगे, कोई भी 20 साल इस राह पे चला तो क्या बताइए, अगर 40 लाख 50 लाख रुपए उसके पास हो जाएगा तो क्या वो गरीब रहेगा? क्या अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा संस्कार नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे, लेकिन जब इस तरीके से चलेंगे तो बहुत बड़ा ज्ञानी हुई है। हाँ,
जाने हुई है 20 साल 20 साल में, हाँ बहुत आगे हो जाएंगे। जानते हो जिस प्रकार से ये शक्तियां हमारे ऊपर काम कर रही हैं, आपको अगर 5 साल लगातार बने रहे उसी तरीके से आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। हमारा ज्यादा इसलिए है कि हम आपसे पहले से कर रहे हैं, तो आप भी तो कभी पुरान होंगे नहीं होंगे। दुनिया की हर चीजों को करना पड़ता है और पुराना अपने आप हो जाता है, इसे करना नहीं पड़ता है। तो आप 5 साल बाद पुराने अपने आप हो जाएंगे, इसको लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस इस पर चलते रहिए। नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक दिन पुराना हो रहे हैं। धैर्य रखिए, आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, आप अपने सच्चाई पे, सच बोलने पर धैर्य रखिए। ये 5 तत्व पर, हवा पर, पानी पर, ये किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, ये ना घूस लेते हैं और ना ही इनके अंदर भेदभाव होता है। कर्म बुरा तो सजा भी ले लीजिए। हमारे कानून में रिश्तेदारी नहीं चलती है ना, उस कानून में रिश्तेदारी, रुपया, पैसा चलता है। इस कानून में कुछ नहीं, गलती सजा, गलती सजा, जितनी बड़ी गलती उतनी ज्यादा सजा, जितनी कम गलती उतनी कम सजा, और जितनी ज्यादा बड़ी परेशानी उतना थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक एक परेशानी गिन गिन के खत्म होगी, ये भी जान लीजिए। एक एक परेशानी गिन गिन के, चुन चुन के खत्म होंगी, ये जान लीजिए। बात समझ रहे हैं आप सब? बस आप चलते रहिए, फिर देखिए क्या होता है, सारी परेशानी। और आपको चाहिए क्या? परेशानी से मुक्त होना, हो जाइए, रास्ता